আমাদের কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানটা চলছে। और यहाँ पे चल रहा है वाह बाबा कितना सुंदर हो। हाँ थोड़ा बहुत कुछ जैसे कुछ वेजेस कुछ लाभबर्ड्स में लेके जा रहा हूँ। और किलीहाट में दादा का जो पुराना वाला जो ओपन एवियरी है उससे 4, 5, 6 गुना बड़ा होगा तजुल भाई। बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, नाव के हिसाब से छोटा हो गया। तो हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल पैराकिट आमिर। गाइस लोग गेस करो आप कहाँ जा रहा हूँ। आज जा रहा हूँ हम सबका, दादा बोल के दिया, हम सबका एक बहुत सा बड़ा एक बर्ड ब्रीडिंग फार्म, बर्ड्स ओपन एवियरी। मेरा बात नहीं है, सबका बर्ड्स ब्रीडिंग फार्म। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो दादा हमको बोल दिया आमिर भाई मेरा बर्ड्स फार्म नहीं है, आप सभी का बर्ड्स फार्म है। देखो इससे पहले दादा का पुराना जो बर्ड्स ओपन एवियरी बर्ड ब्रीडिंग फार्म है वहाँ जाते थे, लेकिन आज मुझे इनवाइट मिला दादा का नया जो बर्ड ब्रीडिंग फार्म तैयार हो रहा है और उकिलियाहाट से कम 10-15 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे जाके आप लोगों के पास कैसे बर्ड्स फार्म तैयार हो रहा है, किस तरीके से तैयार हो रहा है। और देखो ये जो बर्ड्स फार्म तैयार कर रहा है ना, काफ़ी बड़ा बर्ड्स फार्म है, तो वहाँ पे जाके दिखाएंगे। चलो देरी भी नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुके हैं। बैठ जाओ भाई। हम लोगों को इच्छा भी था वहाँ पे जो बर्ड्स ब्रीडिंग फार्म होगा वहाँ पे कुछ बर्ड्स हम लोग छोड़ देंगे। और देखो दादा का फार्म में अगर सब मिल के कुछ करके बर्ड्स देंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स रह जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा बहुत कुछ वेजेस कुछ लव बर्ड्स में लेके जा रहा हूँ और जब फार्म एकदम कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम मैं कोशिश करूँगा कुछ साइन कॉर्नर में जो हो पाएगा, मेरे से जो हो पाएगा वही सारा बर्ड्स मैं अभी वहाँ पर लेके चला जाऊँगा। तो मेरा घर से कम आधा आ चुका हूँ, दादा का घर फार्म तक आने के लिए आधा रास्ता आ चुका हूँ और मेरे घर से कम से कम 80 से 90 किलोमीटर दूर होगा। हम लोग अभी आ चुका हूँ नामखाना पे और ये नामखाना का फ्लाईओवर है, ठीक है। 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे होगा, हमको तो इतना आइडिया नहीं है कहाँ बर्ड फार्म तैयार हो रहा है। 8 माइल 7 माइल 8 माइल बोल के एक जगह रहता है, वहाँ पे जाएंगे से दादा के पास फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके कहाँ जाना है दादा से पूछ लेंगे। लोग पहुँच चुका हूँ और दादा का यहाँ पे अभी काम चल रहा है। दादा का जो पैरेड दीपों को चैरिटेबल ट्रस्ट का अभी भी काम चल रहा है यहाँ पे। और हम लोग आते आते एक बज चुका था, हम लोगों को पहले बुलाया था दादा आ जाओ 10-11 बजे के अंदर आ जाओ, लेकिन क्या करें रास्ता में इतना जाम वगैरह, उसके साथ साथ काफ़ी लॉन्ग रास्ता है तो इसलिए देर हो चुका है। अभी काम चल रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट का। गाइस देखो हमारा तरफ से जो हो पाया दादा, थोड़ा बहुत दादा। अरे इतना हो पाया नहीं। जब हम लोगों का मतलब पैरेट दीपंकर जब वायरल हुआ था फर्स्ट टाइम, बर्ड तो बहुत पहले से था, लेकिन जब पहले हम लोगों का मतलब यूट्यूब में वायरल हुआ उसके बाद सबसे पहले एक दिन सडनली आमिर भाई और आमिर भाई के एक मेरा दोस्त सोमर बोल के, हाँ वो दोनों ने मिलके आया और पहला विजिटर्स था, मतलब दिल्ली से तो जितेंद्र का आया था और करीब हम लोगों का जयनगर से अगर कोई आया था तो थैंक यू सो मच। और हम लोगों का फार्म अभी रेडी नहीं हुआ, लेकिन मतलब यहाँ बर्ड रहने के लिए लायक तो हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए लास्ट वीडियो में शायद आप लोगों ने देखे होंगे कि वो जो कोटास खटास कुछ कहते हैं, बंगाली में हम लोग कोटास कहते हैं, वो उसका अटैकिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसी के लिए सोचा कि फिलहाल अभी यहाँ नहीं रखेंगे पुराना फार्म पे, और 2-5 दिन 10 दिन के बाद जब पूरा प्रोटेक्शन तैयार हो जाएगा उसके बाद वहाँ ले जाके मतलब यहाँ ला के शिफ्ट करेंगे। फिलहाल अभी के लिए मतलब ये इस फार्म के लिए आया, यहाँ का ही आया हम लोग का बंदा। वाह बाबा कितना सुंदर हो। सबका सबसे बड़ा पैरेट दीपंकर पहले दादा नया बर्ड फर्स्ट टाइम अगर कोई बर्ड आया तो ये बर्ड है, मतलब दीपंकर का पैरेट दीपंकर पहले आप जो बनाया इन लोगों का भी हाथ है, पहले आया था। और यहाँ पे जो पहला जो पक्षी आया है, ठीक है, ये भी आमिर भाई के हाथों से आया। बहुत बढ़िया, हम लोग ये बहुत शुभ मानते हैं। एकदम जब ऐसे मतलब ये तो आपका मतलब इस धर्म का लोग, मुस्लिम धर्म का लोग जब पहले कुछ मेरा पिताजी जब दुकान ओपन किया था तब कोई मुस्लिम कस्टमर हम लोगों के लिए बहुत शुभ माना जाता है कि आप लोगों से अगर शुरू होता है तो वो बहुत आगे तक जाता है। थैंक यू सो मच। और देखो ये मेरे तरफ से छोटा तोहफा है, लेकिन मैं जब कंप्लीट होगा उस टाइम में कोशिश, मेरा जो मन में है ना मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ बड़ा है, मैं उसको बस सोच रहा हूँ। जब एवियरी बनेगा, एवियरी में मेरे खुद हाथ में अपने हाथ में
छोड़ेंगे दादा। बहुत बढ़िया। 20-22 फीट का हाइट में और 100 फीट से भी ज्यादा चौड़ाई में फ्लाई करेगा। एकदम दादा। अच्छा, ये जो फार्म तैयार हो रहा है ये कितने एकड़ का होगा? 3 एकड़ के आसपास है। 3 एकड़, लेकिन मेरे आंखों में ज्यादा दिख रहा है। नहीं, इतना पीछे- बड़ा है। मतलब 3 एकड़ तो बाउंड्री है, पीछे भी थोड़ा सा है। हाँ, लेकिन बाद में होगा वो। लेकिन काफी बड़ा फार्म है और यहाँ पे जब आता हूँ ना बर्ड्स फार्म पे, जब आता हूँ ना मन ठंडा हो जाता है दादा। एक जब पूरा बर्ड्स आ जाएगा तो उस टाइम तो बोलने का कोई बात नहीं है। और मिल गया है यहाँ हम लोग का अरुंदा भी, मतलब अच्छा, सारे अच्छा, बर्ड्स, अच्छा। मतलब सारे एनिमल्स का केयरिंग 100% सही तरीके से। एक ध्यान, रात में अगर कोई दिक्कत होता है, ये जो ब्लैक स्वान है हम लोग जी हाँ, तालाब में घूम रहा था। हाँ, वो जब ऊपर नहीं उठता है, रात 10-11 बजे तक अरुंदा बैठा रहता है कि हाँ, अच्छा, अच्छा। कटस का अटैक हो रहा है ना, हाँ। अगर कुछ हो जाएगा इसी डर में। अच्छा। सब देखो, एक बड़ा कुछ मतलब मेंटेन करने के लिए वहाँ का लोग, हर एक लोगों को भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, एकदम एकदम सही होना चाहिए। ये जगह दादा एकदम तो छोटा नहीं है, काफी बड़ा जगह है, तो इसका मेंटेनेंस भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कैमरा का पीछे हम लोगों का ताजमहल भाई। तस्वीर भाई है। और तस्वीर भाई बहुत शर्माता है दादा, बहुत शर्माता है। ठीक है, और मैं मेरी तरफ से कहना चाहूँगा करणदीप बंधु की तरफ से, अगर आमिर भाई का चैनल पे आप लोग नए हैं, मतलब वीडियोस तो आप में से आप देख ही रहे होंगे अभी, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दबा दीजिए। एकदम सब्सक्राइब करना बहुत जरूर, मेहनत सपोर्ट कर करना, रहा है। इसको सपोर्ट करना। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हम अभी जाएंगे उस साइड में, क्या क्या काम चल रहा है थोड़ा दिखा देने की कोशिश करूंगा। हाँ, पूरा उस साइड से जाएंगे। चलो दादा के यहाँ का जो तालाब है ना, तालाब का साइड में जो ब्लैक स्विन है ना, वो ब्लैक स्विन ने क्या बोलता है हमको नाम थोड़ी पता नहीं है क्या नाम, लेकिन ये देखो देखने में कितना अच्छा है। वो अभी जा रहा है तालाब में घूम रहा है। मैं यहाँ पे आया नहीं, स्टे नहीं किया, तो चला गया बीच में, तो उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। और इधर कुछ भी हमारा यहाँ पे जो मिल जाता है हांस वगैरह जो है ना, इधर है, इधर ठीक है। और ये जो देसी हंसली है, देसी हांस जो है, डाक जो है देसी डाक, वो कितना साइज में बड़ा है, काफ़ी बड़ा साइज में, एक्चुअली एक कॉच में होता है। और देखो फार्म का मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो फार्म इधर देखो, इधर से 3 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है, मतलब काफ़ी बड़ा ज़मीन है। और देखो इधर से लेके उधर मेन गेट होगा, और उधर से लेके इधर तक, मतलब यहाँ से अगर कोई दौड़ लगाएगा तो हाँप जाएगा, इतना मेहनत करना होगा। ये होगा ओपन एवियरी होगा। और इसका जो अभी जो ढलाई का जो काम चल रहा है, ये ढलाई का काम जो होगा 20 फीट हाइट होगा, मतलब इससे ऊपर लोहे का कुछ लगाएगा, उसको ऊपर से तैयार होगा। अभी तो काम भी रनिंग है, काम भी चल रहा है, रनिंग काम चल रहा है अभी। और ये काफ़ी मतलब उकिलीहाट में दादा का जो पुराना वाला जो ओपन एवियरी है, उससे 4, 5, 6 गुना बड़ा होगा तजमुल भाई, कितना ज़्यादा बड़ा होगा, उससे 5-6 गुना बड़ा होगा उकिलीहाट से। हाँ, उससे बहुत बड़ा है दादा ये। हाँ, ये होगा आपका 20 फीट हाइट, और टोटल चारों साइड में नेट रहेगा 22 फुट। हाँ, 22 फुट हाइट होगा। और चारों साइड में जैसे नेट वगैरह आ भी गया, उधर है नेट वगैरह आ भी गया, और आने के बाद यहाँ पे एकदम टेक्सचर से तैयार हो जाएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। क्यों देखो यहाँ पे दादा का भी कहना है, अमीर भाई यहाँ पे सारा वैरायटी जो वैरायटी का बर्ड्स होता है सब रखेंगे, जैसे बहुत सारा, लेकिन और बहुत काम बाकी है। यहाँ जो कोटास वगैरह है ना, उसका डिस्टर्ब हो रहा है अभी। और ये यहाँ पे भी तालाब है, और यहाँ तो ज़मीन तैयार हो रहा है, मतलब यहाँ से ज़मीन है, और ये तालाब काट के यहाँ पे सारा मिट्टी वगैरह लेके इधर मतलब कुछ हाइट से बनाया, नहीं तो पानी बरसे का टाइम में दिक्कत हो सकता है। और ये जो तालाब है ये तालाब में कुछ नाव वगैरह रखा, नाव क्यों, नाव को तालाब में घूमना, मतलब नदी पे तो नाव घूमता है, लेकिन ये तालाब पे रखा, तो हम भी थोड़ा बहुत चल लेता दादा। अच्छा लगता नाव चढ़ने में। और देखो तब नदी में जब आसपास जाता हूँ तो नाव चढ़ता हूँ दादा, नाव वगैरह हमको चढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, कैसे करते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है। और तालाब थोड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, नाव के हिसाब से छोटा हो गया, छोटा नाव बनाना चाहिए था, लेकिन चलो। और अभी इस साइड से जाएंगे, और इधर कुछ फार्म वगैरह हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या फार्म होगा हमको तो पता नहीं है दादा, लेकिन चलो जाता हूँ। हाँ, ये तो आराम से दादा कोटास वगैरह आ जाएगा, क्यों, ज़्यादा हाइट नहीं है, ज़्यादा 6-7 फीट होगा, 6-7 फीट होगा। और ऐसे जो बाउंड्री जो किया है, टोटल बाउंड्री के ऊपर लाइट वगैरह रहेगा, मतलब दूर से देखेंगे तो पैरेट दीपंकर का फार्म लोगों को पता चल जाएगा। ये अगर ड्रोन से उड़ाएंगे तो ऊपर से पैरेट दीपंकर का फार्म का पता चल जाएगा। आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, काफ़ी बड़ा प्लेस होगा, सिस्टम से बना रहा है, मुझे लग रहा है बाद में अगर फार्म नहीं रहेगा तो एक घर बन जाएगा छोटा छोटा करके। और यहाँ से करके
इधर से शुरू करके एकदम उस साइड तक कम से कम कितना फुट होगा दादा? 50-60 फीट होगा। आ जाओ। तितर है ना, यहाँ पे तितर वगैरह छोड़ के रखा, और देसी मुर्गा जो है, तितर हम भी रखेंगे दादा, हमको भी तितर काफ़ी अच्छा लगता है। देखो तितर, कितना तितर है, 4 इसमें, और ये देसी मुर्गा है, और इस साइड में है आपका देसी मुर्गा और 1-2 तितर। उधर है रैबिट है, काफ़ी बड़ा है, और कबूतर रखेंगे शायद, कबूतर के लिए बनाया है शायद, देखो शायद बनाया है, इधर कबूतर वगैरह रखेंगे, लेकिन छोड़ेंगे बहुत जल्दी। और ओपन एवियरी तो जब ओपन होगा तो हम ज़रूर आएंगे। आलू का पेड़ वगैरह है, लेकिन हुआ नहीं, ख़त्म हो गया शायद, मिट्टी के कारण से आलू वगैरह नहीं हुआ। पाइप का पेंट वगैरह चल रहा है उधर, जो ओपन एवियरी होगा शायद उनका लिए है ना ताजुन भाई, उनका लिए काफ़ी ज़्यादा पाइप वगैरह पेंट चल रहा है। पेंट करेंगे तो लॉन्जिविटी ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो कैसी लगा जरूर कमेंट करके बोल दीजिए। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक को वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बोल दीजिए। तो आज का वीडियो यही खत्म करेंगे, फिर मैं इसी नया वीडियो नया टॉपिक में, और वीडियो अच्छी लगा तो जरूर एक लाइक जरूर कीजिए। तो आज का वीडियो यही खत्म कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।